चलिए, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण, है ना, हिंदी में से द्विघात समीकरण बोलते हैं। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ऐसी कुछ कुछ दिखेगी। ये क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी दिखती है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखिए बेसिक डेफिनेशन की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन है ना, पॉलिनोमियल नहीं। पॉलिनोमियल इक्वेशन में एक फ़र्क होता है ना, मैंने अगर आपको कभी बताया होगा तो अगर मैं यहाँ से हाँ ये चीज़ अगर हटा दूँ तो ये एक पॉलिनोमियल है, और अगर मैं इक्वल टू का सिंबल इन्वॉल्व कर दूँ तो वो क्या है? एक इक्वेशन है। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और इसकी खास बात क्या होगी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी, हाईएस्ट डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर। डिग्री और पावर सेम होती है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? हमेशा 2 होती है। और ऐसी किसी भी इक्वेशन को जो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक ही वेरिएबल होगा। आप कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा। जैसे इसमें आप देखिएंगे, यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ कि वेरिएबल मेरा क्या है, अननोन वेरिएबल, तो वो है x। केवल x ही ऐसी चीज़ होगी जो मुझे नहीं पता होगी। a, b और c क्या होंगे? मेरे कांस्टेंट टर्म्स। ये मेरी कांस्टेंट टर्म्स होगी। कांस्टेंट टर्म्स का मतलब ये फिक्स होगी, ये नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ कुछ, और x मुझे नहीं पता होगा। तो मेरा इंटेंशन क्या होगा? हमेशा मुझे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a गिवन होगा, b गिवन होगा, c गिवन होगा, और मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी, है ना। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक डेफिनेशन है। और यहाँ पे हमें पता लग गया कि एक अननोन वेरिएबल एक ही होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही अननोन वेरिएबल होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर x में है तो वो x में ही होगी, y में है तो y में ही होगी। वेरिएबल चेंज हो सकता है लेकिन वेरिएबल केवल एक ही रहेगा, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, है ना। चलिए अब अगली बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे a 0 कर दूँ तो मुझे बताइए क्या ये 0 हो जाएगा? और अगर ये 0 हो गया तो फिर ये तो हाईएस्ट डिग्री कैसे रही इसकी? 2। फिर तो bx प्लस c बन गया ना। ये वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर a 0 हो गया तो जो a है वो उसका कोफिशिएंट पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? bx प्लस c बराबर 0। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, जिसकी 3 होती है उसे हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। 2 होती है जिसकी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, है ना। वो सेटिस्फाई भी करनी चाहिए वो वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए पर। तो bx प्लस c हो जाएगा। a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर किसी भी इक्वेशन में a 0 है देन इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और अब बात आती है a, b और c को क्या बोलते हैं? a, b और c को बोलते हैं क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स। a, b और c जो भी है मेरे, उन्हें क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी गई है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एनी इक्वेशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? a कभी भी 0 नहीं हो सकता। और दूसरी शर्त यह है कि a, b और c रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, a, b और c रियल नंबर्स होने चाहिए, इमेजिनरी नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे a, b और c की कंडीशन है। ठीक है, अब जो बोर्ड पे लिखी गई बात है उसमें एक बात बोली गई है कि देयर विल बी 2 वैल्यूज विच विल सेटिस्फाई एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी हमेशा 2 वैल्यूज होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है? सेटिस्फाई करने का ये मतलब है, देखिए c तो मुझे पता है, b भी मुझे पता है और a भी मुझे पता है। अगर मैं x की यहाँ पे कोई वैल्यू रखता हूँ जिससे ये वाला पार्ट भी 0 हो जाए और ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी 0 है, मतलब LHS बराबर क्या हो जाए? RHS। मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। मतलब ऐसी हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यूज होगी। जैसे क्यूबिक इक्वेशन की 3 वैल्यूज होती है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा ऐसी 2 वैल्यूज होगी जो उसे सेटिस्फाई करेगी। और उनको हम क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम कह सकते हैं जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसे हम कह सकते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन तीनों नाम से हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
तो भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, और फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भी आपको x की ही वैल्यू निकालनी है। इसको इन तीनों नाम से जाना जाता है। देखिए पहला वाला टाइप जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि जहां पे जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि आप अगले एग्जांपल में देख पा रहे हो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a की वैल्यू यहां पे क्या है, a की वैल्यू यहां पे क्या है बताइए 1, b की वैल्यू यहां पे कितनी है, और c की वैल्यू यहां पे कितनी है। देखिए मैंने -13 क्यों लिखा, क्योंकि मेरी जो जनरल इक्वेशन फॉर्म थी ना वो यही थी, प्लस आ रहा था बीच में। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, y² प्लस -13y प्लस 42 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरी a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई -13 और c की वैल्यू कितनी हो गई 42। ठीक बात है। चलिए तो मुझे इसको सॉल्व करना है। आपने बचपन में सीखा होगा इसे सॉल्व करना। बचपन में हम इसे कैसे सॉल्व करते थे, हमें यह बताया गया कि इस चीज़ को मल्टीप्लाई करिए, मतलब यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 1 है मान लीजिए, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ और वो आता है 42। मुझे 42 को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करना है जिनका एडिशन 13 हो और मल्टीप्लिकेशन 42 हो। ठीक है, जिनका एडिशन 13 हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन 42 हो। तो आप बोलेंगे 42 को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन तो कुछ 42 ही हो और एडिशन 13 हो, तो आप बोलेंगे 6 और 7। तो मैं इसे ऐसे लिखता था y² माइनस 6y माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। पहले दोनों टर्म्स में से मैं y को अगर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा y माइनस 6, और यहाँ से मैं वापस -7 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा y माइनस 6 बराबर 0। अब मैं इन दोनों ही टर्म्स में से y माइनस 6 को कॉमन ले लूँ तो पहली वाली में क्या बचेगा y और दूसरी वाली में क्या बचेगा 7, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक बात पता लगी कि एक 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है। इस बात का क्या मतलब है, या तो ये 0 है या ये 0 है, वरना कैसे 0, दो प्रोडक्ट्स का नंबर 0 कैसे हो सकता है, तभी और तभी 0 हो सकता है ना जब इन दोनों में से कोई 0 रहा हो। मतलब यहाँ तो मेरा y माइनस 6 बराबर 0 है, y माइनस 6 बराबर 0 है, या y माइनस 7 बराबर 0 है। और अगर ये कंडीशन है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। मतलब कि y की वैल्यू 6 एक ऐसी वैल्यू है जिसको मैं y की जगह यहाँ पे प्लेस कर दूँ तो 0 हो जाएगी, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, LHS और RHS बराबर आ जाएगा। y की वैल्यू 7 भी एक ऐसी वैल्यू है जिसको मैं अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी। आप रख के देख लीजिए, 36 माइनस 13 इंटू 6 78 प्लस 42, मैंने 6 रखा है यहाँ पे, क्या ये 0 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ तो मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 91 और प्लस 42, क्या ये भी 0 हो रहा है। मतलब कि मैं क्या बोलूँगा कि 6 and 7 आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तरीका हमने स्कूल में सीखा था, इसे हम बोलते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके काम करना। लेकिन आप जानते हो, इसे मैं एक्चुअल क्वेश्चंस मैंने जैसे आपको दिखाए थे एग्जाम्स में ये आते हैं। अब इसमें एक ही क्वेश्चन में कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो और ऐसी मान लो आपको कोई बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, इंश्योरेंस एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे ऐसे 5 सेट मिलते हैं आपको, मतलब आपको 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। 35 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आएंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आएंगे, और हर क्वेश्चन में आपको 2-2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है। इसका मतलब ये है कि मुझे 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, और टाइम सेक्शनल टाइमिंग मोर और लेस 20 मिनट। तो अगर मिडिल रूट स्प्लिट करके ही हम काम करने लगे तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप खुद प्रैक्टिकली समझिए कि आप भी जानते हो कि अगर मैं आपको इसको स्प्लिट करने के लिए अभी दूं तो आप मोटा मोटा 1 मिनट ले ही लोगे, 45 सेकंड ले लोगे, वो भी तब जब बात बन रही हो। नहीं बन रही है तो नहीं बन रही है, तो हमें कुछ और तरीके लगाने होंगे। उस तरीके को सीखने के लिए हमें कुछ रूल्स सीखने होंगे। देखिए आप एक बात समझिए कि मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर अपन वापस फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए
आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगी। यहां पे कितने साइन है? 2 साइन है, ये प्लस है और ये प्लस है। और ये बात भी हम जानते हैं एग्जाम्पल देख के कि यार जरूरी नहीं है कि ये हमेशा प्लस प्लस ही रहे, ये माइनस प्लस भी हो सकते हैं, ये प्लस माइनस भी हो सकते हैं, ये दोनों ही माइनस भी हो सकते हैं और दोनों ही प्लस भी हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन कुछ भी हो सकता है ना। तो अब हमें कुछ समझना होगा। देखिए यहाँ पे या तो ये प्लस प्लस हो सकता है, या ये प्लस माइनस हो सकता है, या ये माइनस प्लस हो सकता है, या ये माइनस माइनस हो सकता है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, 4 ही ऑप्शंस हमारे पास है। तो मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, मैंने टेबल बनाई। ठीक है, ये मेरी टेबल है। ये मैंने टेबल में 4 चीज़ें बनाई है। पहली चीज़ जो मैं लिखने वाला हूँ वो यहाँ पे लिखने वाला हूँ सिंबल। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें बताइए जिनके आगे सिंबल है। यहाँ तो सी के आगे एक सिंबल है, या बी के आगे एक सिंबल है, ए के आगे कोई सिंबल है। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंबल ये 2 ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो भी मैं -1 से मल्टीप्लाई करके इसका साइन हटा भी सकता हूँ। ए के आगे कोई भी सिंबल हो, ये कंपल्शन नहीं है, लेकिन बी और सी के आगे हमेशा एक एक सिंबल रहेगा। तो वही चीज़ मैं पकड़ने वाला हूँ, बी और सी। ये मैंने बी और सी क्यों लिखा है? यहाँ पे मैं आगे बी के आगे का सिंबल लिखने वाला हूँ और यहाँ पे मैं सी के आगे का सिंबल लिखने वाला हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, स्मॉलर रूट। देखिए आप भी जानते हैं 2 रूट हमेशा होंगे, या तो वो बराबर हो सकते हैं या वो छोटे हो सकते हैं एक दूसरे से, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो हमेशा मोस्ट प्रोबेबली जो होगा, अगर इक्वल रूट्स का केस नहीं है तो वो दोनों रूट्स क्या होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया स्मॉलर रूट और ये मैंने लिखा लार्जर रूट। ठीक बात है। मुझे बताइए कितने केसेस पॉसिबल है यहाँ पे सिंबल्स के? 4 केसेस ही पॉसिबल है। पहले वाले केस में मैं बोल देता हूं कि अगर जो मेरे सिंबल रहे होंगे वो प्लस प्लस रहे होंगे तो स्मॉलर रूट माइनस रहा होगा, लार्जर रूट माइनस रहा होगा। अगर ये प्लस माइनस रहे होंगे तो ये भी प्लस माइनस रहे होंगे। अगर ये माइनस रहा होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये क्या रहा होगा, प्लस। और अगर ये माइनस रहा होगा तो ये तीनों क्या रहे होंगे, प्लस रहे होंगे। आपको ये टेबल याद रख लेनी है। याद रखना आसान भी है। कैसे आसान है? प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, 2 में स्टार्टिंग किससे हो रही है, प्लस से। 2 में स्टार्टिंग किससे हो रही है, माइनस से। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। फिर नीचे वाली 2 में देखोगे तो लगातार 3 बार माइनस है, फिर एक प्लस है। फिर लास्ट वाले में देखोगे तो फर्स्ट वाले में केवल माइनस है, फिर लगातार 3 बार क्या है, प्लस है। तो हमें एक टेबल याद कर लेनी है। तो इस टेबल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हमें साइड में लिख लेना चाहिए, ताकि अगर हमें जब तक ये याद नहीं होती है तब तक, है ना, हम इसे लिख ले। तो लिख लीजिए इसे। ठीक है, मतलब आपको सिंबल देखना है। देखिए एक बात आपको हमेशा समझनी होगी, एग्जाम में आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है तो आपको उसे कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। क्या बात ठीक लग रही है आपको, है ना? ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आगे। ये मेरा क्वेश्चन था। अब आपको बोलेंगे कि सर आपने सिंबल्स तो मुझे बता दिए, उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, मैं यहां पर इसे इरेज कर देता हूं। सबसे पहली बात मुझे बताइए, मेरे बी के आगे का सिंबल कौन सा है? ये वाला सिंबल कौन सा है, सी के आगे वाला?
तो मुझे एक बात बताइए, आपके जो रूट्स आने वाले होंगे उनका सिंबल कैसा होगा? प्लस प्लस। ये बात तो पक्की है। मतलब मैं ये तो बता सकता हूं अभी कि मेरे जो भी दो रूट्स आने वाले होंगे ना, वो होंगे प्लस प्लस। अब आपको क्या करना है, आपको लास्ट वाली टर्म देखनी है जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो तीनों ही है खैर, पर ये एक ऐसी टर्म है जिसके साथ एक्स नहीं आता। आप इसको देख के मुझे एक बात बताइए कि इसके आगे सिंबल कौन सा है? प्लस। मतलब कि मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन 13 हो। एडिशन, ऐसे दो नंबर चाहिए, और इस सिंबल को देखकर मैं ये डिटरमाइन कर रहा हूं कि उनका एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका एडिशन 13 हो और मल्टीप्लिकेशन क्या हो? 42। 13 उनका एडिशन हो, 42 उनका मल्टीप्लिकेशन हो। ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं? 6 और 7। मैं पहले कौन सा रूट लिखूंगा? छोटा वाला। तो ये हो गए मेरे आंसर। समझे? ठीक है, इतना ही सिंपल है ये। आप हमेशा इस सिंबल पे फोकस करेंगे। जब ये नेगेटिव आएगा तो और आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। देखिए यहां पे नेगेटिव आ गया। देखिए मेरे जो सिंबल है वो माइनस माइनस है, तो मुझे मेरे जो रूट्स के सिंबल होंगे वो कैसे होंगे? माइनस प्लस। टेबल माइनस 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 प्लस। मतलब मुझे यहां से ये क्लैरिटी हो गई है कि जो भी मेरे रूट्स रहे होंगे उनका जो सिंबल आएगा वो माइनस और प्लस में आएगा। अब दूसरी चीज आपको देखनी है, ये वाला सिंबल। इस सिंबल को देखकर मुझे ये समझ में आया कि मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन तो एक हो, सब्ट्रैक्शन तो एक हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन 12 हो। और ऐसे नंबर होते हैं 3 और 4। 3 और 4। छोटा मैं हमेशा बड़ा बोल रहा हूं क्योंकि मुझे छोटा पहले लिखना है, क्योंकि मैंने इस टेबल में हमेशा छोटा पहले लिखा है। आप ये गड़बड़ मत कर देना, 4 और 3 सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और सब्ट्रैक्शन, वो मुझे कहां से पता लगा? इस सिंबल ने चिक चिक के बताया मेरे को कि सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए? 1। वो होते 3 और 4। तो मेरे इसके रूट्स कितने होंगे? ये मेरा आंसर है, -3 और +4। आप जो रूट स्प्लिटिंग कर रहे हैं आप उसे लिखेंगे, कॉमन लेंगे, वगैरह करेंगे। इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम सिंपली इक्वेशन देखते हैं और डिटरमाइन कर देते हैं क्या है। आप चाहे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस देखो, टाइम एंड वर्क देखो। कई बार ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं जहाँ पे क्वालिटी की क्वेश्चन बन रही होती है। परसेंटेज देखो, प्रॉफिट एंड लॉस देखो, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन देखो, जहाँ पे इवेंचुअली एक क्वालिटी की क्वेश्चन फंस जाती है। फिर आपको, जब आपने क्वालिटी की क्वेश्चन सजेस्ट नहीं पढ़ी नहीं होगी तो टीचर आपको सजेस्ट करेगा कि आप ऑप्शंस रख रख के देख लीजिए, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका आंसर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ऑप्शन में है वो डायरेक्ट आंसर वहां पे पुट करने से बात नहीं बन रही है। मतलब ऑप्शंस में जो दे रखा है वो एक्स की वैल्यू नहीं है, वो किसी और चीज़ की वैल्यू है। तो इवेंचुअली आपको क्वालिटी की क्वेश्चन सॉल्व करनी ही पड़ेगी। इसलिए आप जितने अच्छे से क्वालिटी की क्वेश्चन सॉल्व करें उतना अच्छा है। देखिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अभी हम वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 1 है। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन, देखो यहां पे भी 1 है तो मैं 6 से 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो? 6 और उनका एडिशन कितना हो? 5। पहली बात, मेरे जो सिंबल प्लस प्लस है तो यहां पे क्या होंगे? माइनस माइनस। यहां से मुझे ये बात तो पता लग गई कि मेरे सिंबल्स जो आने वाले रूट्स के वो क्या होंगे, है ना, माइनस माइनस आने वाले। दूसरी बात, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 हो लेकिन एडिशन 5 हो, ऐसे नंबर कौन से होते हैं? छोटा नंबर मैं पहले लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा? 2 और 3। तो मेरा आंसर क्या होंगे? -2 एंड -3 मेरे रूट्स। ठीक है, समझ में आ रही है हमें बातें, है ना। तीसरा क्वेश्चन करते हैं अब हम। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 15 हो और जिनका एडिशन, देखो इसके सिंबल से कोई लेना देना नहीं है हमें, उनका एडिशन 8 हो। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 15 हो और एडिशन 8 हो। ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हैं? 3 और 5। अब मैं सिंबल्स की बात करूं तो मुझे बताइए, माइनस है और प्लस है तो मेरे अगले दोनों सिंबल्स कौन कौन से होंगे? प्लस एंड प्लस। तो ये मेरे दोनों रूट्स के सिंबल है। छोटा वाला मैं पहले आगे लिखता हूं तो मेरा आंसर क्या होगा? 3 और 5। ठीक है। देखिए क्वालिटी के क्वेश्चन निकालने के बहुत तरीके, आप जाएंगे यूट्यूब पे, आप क्वालिटी के क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर्स क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ाएंगे। मैंने सबको एनालाइज किया
लेकिन मुझे लगा कि ये तरीका सबसे बेहतरीन है, और ये तरीका जहाँ तक मुझे ध्यान है आपको यूट्यूब पे शायद ही कहीं मिले, मतलब मैंने जितना देखा उतना नहीं मिला मेरे को, ये टेबल वाला मेथड। उनके तरीके एब्सोल्युटली अच्छे, लेकिन आपको जब आप एक मेथड पे फॉलो रहोगे तो आपके उसमें प्रोफिशिएंट होते जाओगे। इसलिए 3-4 मेथड अपनाने की कोशिश मत करना। हो सकता है कि कोई 5-6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी और मेथड से अच्छे से सॉल्व हो जाती हो, लेकिन आपको लार्जर पिक्चर में रहना है। तो वो टेबल वाला जो मेथड है बहुत अच्छा है, बहुत सटल मेथड है। आप ही समझ रहे कितना कम समय लग रहा है, ये समय और कम होता जाएगा हमारी टेबल्स जितनी अच्छी होगी। अभी तो छोटे नंबर से तो क्या हम इजीली उसे मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं। मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन होता है 2 और जिनका एडिशन होता है 3। ऐसे नंबर आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, 1 और 2। मेरे सिंबल्स में अगर बात करूं तो माइनस प्लस है तो प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस 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 प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस। ठीक है, लास्ट के दोनों में हमने 3-3 सेट एक साथ रखे, 3 माइनस एक साथ है, 3 प्लस एक साथ है, और शुरू में प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस। देखो शुरू के 2 याद रखना, ऐसे आप सीक्वेंस बना के याद रखोगे तो भूलोगे नहीं कि 2 शुरुआत प्लस से होती है और 2 शुरुआत माइनस से होती है। प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब माइनस वाला पहले आएगा तो लगातार 3 माइनस आएंगे, फिर प्लस आएगा, है ना, और फिर माइनस वाला पहले आएगा तो लगातार 3 प्लस आएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए 3 माइनस 3 प्लस, 2 2 2 ऊपर, तो यहां पे मेरे प्लस प्लस होंगे। ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 हो और जिनका एडिशन 3 हो, वो क्या होंगे, तो मेरे इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स 1 और 2 होंगे। क्या ये बात ठीक है? अभी तक हमने 5 क्वेश्चन किए, पांचों के कोफिशिएंट क्या थे, एक की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 1। अब मैं वो क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा जहां पे एक की वैल्यू 1 नहीं हो। ठीक है, अब टाइप 2 में हम 2 ही तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो एक की वैल्यू 1 है या एक की वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, तो दूसरा टाइप यही पॉसिबल होता है जब को एक की वैल्यू 1 नहीं है। अब आपके सामने एक इक्वेशन आ गई है। अब मैं आपको वही कह रहा था, अगर वहां पे 1 था तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो सबसे पहली स्टेप मेरी होगी इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। और 2 और 44 को मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिला, अगर मैं इसे स्कूल में कर रहा होता तो मैं इसे ऐसा बोलता कि ऐसे 2 नंबर फाइंड करिए जिनका, पहली बात तो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती है कि वो एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, वो हम भिड़ा रहे होते हैं अपनी मर्जी से कि एडिशन में आ जाए कि सब्ट्रैक्शन में आ जाए। उस मेथड में इतनी क्लैरिटी नहीं है, कभी किसी ने नहीं बोला कि सिंबल से डिटरमाइन करना, नहीं, उसमें हम अपनी कॉम्बिनेशंस बना रहे होते हैं कि यार 88 को हम कैसे लिखें कि 19 आ जाए, तो वो हम खुद ही सोचते हैं कि यार प्लस आके ही आ रहा है, माइनस से तो आ नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे एक एक चीज़ की क्लैरिटी है आपको। सबसे पहली बात, स्टेप नंबर 1, मैं ए और सी को मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है मैं उसको रख लेता हूँ। स्टेप नंबर 2, मैं सी के आगे का सिंबल देखता हूँ, वो प्लस है, मतलब मुझे जो स्प्लिटिंग करनी है वो एडिशन वाली करनी है। इस क्वेश्चन को के रेस्पेक्ट में बात करूं तो मुझे ऐसी 2 टर्म्स चाहिए जिनका एडिशन 19 हो, 19 के आगे के सिंबल से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसी 2 टर्म्स चाहिए जिनका एडिशन 19 हो और जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 88। 2 टर्म्स जिनका सम 19, प्रोडक्ट 88। पहले सिंबल लिख लिया करो आप हमेशा, प्लस प्लस है तो मेरे जो रूट्स होंगे उनके सिंबल्स क्या होंगे। अब आप भी जानते हैं क्या 11 और 8 वो टर्म्स है मेरी 2 जिनका प्रोडक्ट 88 होता है और सम कितना होता है, छोटा पहले लिखूंगा, ये दोनों मेरे आंसर होंगे। ठीक है, समझ गए, बड़ा आसान है ना। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है वैसे वैसे इंप्रूवमेंट होता जाता है। यहां पे आपको वो लफड़ा बच गया लास्ट में एक्स को 0 पुट करने वाला, है ना, उसमें आपकी एक स्टेप बच गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 210 ऐसी 2 वैल्यूज मुझे चाहिए जो जिनका प्रोडक्ट तो 210 हो, जिनका प्रोडक्ट 210 हो, लेकिन जिनका जो एडिशन है वो कितना हो, 29। अब यहां से लफड़ा होना शुरू हुआ कि अभी तक तो बात हमारे लेवल पे चल रही थी, 10 तक की टेबल्स पे तो बहुत हाथ साफ है हमारा, अब बात थोड़ी ऊपर उठ चुकी है। देखिए यहां पे आप अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। देखिए
210 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करता हूं। वैसे आपको एक बात समझनी होगी, अगर ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 210 बना रहे हैं, मतलब 5 रहा होगा, दोनों में से पक्का पक्का एक तो 5 पे खत्म हो रहा होगा। आपको लॉजिक समझ में आ रही है मेरी बात का? 210 आप नहीं बना सकते ऐसे कोई भी दो नंबर के साथ जिनमें से एक 5 पे खत्म नहीं हो रहा। अगर आपको किसी नंबर के एंड में प्रोडक्ट में 0 लेकर आना है, मैं बोल रहा हूं कि 210 है ना, इसको दो नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे एक ना एक को 5 रहना होगा, यहां एक को 10 रहना होगा खुद, यहां तो 10 20 30 रहा होगा, या 5 15 25 रहा होगा। क्योंकि जब तक यहां पे 5 नहीं रहेगा ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जीरो पैदा कैसे होता है, 5 और 2 से होता है। अगर 5 और 2 नहीं है तो 0 कभी बना ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं वैसे दिमाग लगाने की कोशिश करूं तो या तो ये नंबर 10 हो सकता है और दूसरा नंबर 19 हो सकता है, क्योंकि मुझे एडिशन देखना, जो कि पॉसिबल लग नहीं रहा है मेरे को। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं केवल 0 के रेस्पेक्ट में देखकर, तो या तो ये 10 हो सकता था, क्योंकि एक 0 रहने के लिए मुझे 10 तो चाहिए, यहां 19 हो सकता है, जो कि बात नहीं बन रही है। दूसरा केस हो सकता था 20 और 9, ये भी बात नहीं बन रही है, मतलब 10 वाला केस नहीं है, मुझे 5 वाले पे फोकस करना पड़ेगा। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन 29 हो, तो पहला केस में लूँ तो 5 और 24, क्या इनका एडिशन 29 होता है? क्या इनके मल्टीप्लिकेशन के एंड में भी 0 आ रहा है? लेकिन मेरा 0 नहीं आ रहा है, 120 आ रहा है, 120 आ रहा है। अगला नंबर कौन सा होता है जो 5 पे खत्म होता है? 15। और अगला नंबर कौन सा होगा जो जिसके लिए सम 29 बनाना होगा? तो ये मेरा आंसर है, 15 + 14 29 होता है, और 15 × 14 210 होता है ना, 210 होता है। तो ये मेरा आंसर होगा। अब ये आप कैसे निकालेंगे? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा ये, क्योंकि आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये डिटरमाइन करना है कि ये है क्या। समझे मेरी बात? बाकी इस क्वेश्चन को अगर मुझे मान लो कि मैं नहीं पकड़ ही नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूँगा? 210 लिखूंगा और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करूँगा। 105 5 21 3 7 7 और 1। ठीक है, 210 को अगर मैं बिल्कुल ब्रेक करने की कोशिश करूं तो क्या मैं उसे 2 × 3 × 5 × 7 लिख सकता हूं? ठीक है, ठीक है। यहां पे मैं दो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। पहली ऑब्जर्वेशन, देखो 7 को तो तोड़ा नहीं जा सकता, और क्या 7 को और ब्रेक किया जा सकता है? नहीं। मेरा एक जो रूट रहा होगा ना, वो पक्का पक्का 7 का कोई मल्टीपल रहा होगा, क्योंकि 7 तो रहा ही होगा उसके अंदर, मतलब या तो वो 7 रहा होगा, या वो 14 रहा होगा, या वो 21 रहा होगा, या वो 28 रहा होगा। दूसरी बात, अगर 5 इसके अंदर नहीं गया और दूसरे वाले रूट में गया, तो मेरा एक रूट या तो 5 रहा होगा, या 15 रहा होगा, या 10 रहा होगा, मतलब मल्टीपल में रहा होगा ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। अब आपको क्या करना है? ऐसे दो कॉम्बिनेशन ढूंढने जो आपकी सिचुएशन को सेटिस्फाई कर दे। मुझे 29 बनाना है, तो देखो रैंडमली कैसे करेंगे आप लोग? मैं मान रहा हूं कि मेरे को नहीं आ पता है, मैं बोलूंगा अच्छा मैं पहले इन दोनों को बना लेता हूं 6, और इन दोनों को बना लेता हूं 35। 6 और 35 का सम तो 29 नहीं होता, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। फिर मैं इन दोनों को बनाता हूं 15, फिर मैं इन दोनों को बनाता हूं, मैं हटा देता हूं, इन दोनों को बनाता हूं 15, और ये 14। अरे ये तो मेरा आंसर है ना? फिर आप मान लो अभी इतने जल्दी नहीं पहुंचे, आप बोलोगे 7 × 3 और 5 × 2, तो ये कितना हो गया? 21 और 10, ये भी बन रहा है, 21 और 10 भी बन रहा है भाई। 10 और 21 भी वो नंबर हो रहे हैं ना? सॉरी मैं मल्टीप्लाई करके दे रहा हूँ ना, सम नहीं हुआ, तो ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये 15 और यहाँ पे मेरा ये 14, तो मैं कॉम्बिनेशंस बना के देखता रहूंगा। हालांकि क्वेश्चन आसान पता है क्यों है? क्योंकि 4 ही नंबर थे यहाँ पे, कॉम्बिनेशन बनाना आसान था, लेकिन यहाँ पे अगर 8 नंबर होते तो वो दिक्कत की बात थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट। हाँ, देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया नहीं था, ये तो मैंने रूट्स निकाल ली है, तो मैंने इसकी स्प्लिट कर ली है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 2 है, तो मुझे इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा एंड में। ठीक है, कोफिशिएंट अगर 2 है तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, -4 और -5.5 मेरा आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मेरे जो माइनस प्लस है, तो प्लस रूट्स मेरे क्या होंगे? 14 और 15,
और डिवाइड मुझे किससे करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 1.4। तो 1.4 और 1.5 मेरे क्या हो जाएंगे यहां पे, रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। यहां पे जो आपने बात सीखी है वो ये सीखी है, स्प्लिटिंग के टाइम पे भी दिमाग लगाने वाली बात है कि 7 रहेगा, 7 रहेगा तो मेरा एक नंबर पक्का पक्का 7 का कोई मल्टीपल रहेगा। और अगर 0 आ रहा है मतलब यहाँ तो उनमें से एक रूट 0 पे एंड हो रहा होगा या एक रूट 5 होगा, समझ रहे हो, तभी तो 0 क्रिएट हो सकता है। बाकी किसी मल्टीप्लिकेशन में 0 क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है क्या, आपको कोई और नंबर बताइए मुझे। नहीं, या तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, या 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 आता है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं 56 इंटू 12, 56 इंटू 12, और मुझे बताना है ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 56 इंटू 12 हो और जिनका सब्ट्रैक्शन कितना हो, 11। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 56 इंटू 12 हो और जिनका सब्ट्रैक्शन क्या हो, 11। अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आप 56 के फैक्टर्स करने की कोशिश कीजिए। 7 8 ज़ा 56 होता है ना, 7 8 ज़ा 56, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2। क्या बात ठीक है। अब आप ये बात वापस पिछले क्वेश्चन से समझ पा रहे हो कि एक रूट में पक्का पक्का 7 रहा होगा, मतलब एक रूट तो 7 रहा होगा या 7 का कोई मल्टीपल रहा होगा। अब आप केसेस बनाना चालू कीजिए, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने की कोशिश कीजिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 56 इंटू 12 है और जिनका सब्ट्रैक्शन क्या है 11। तो मुझे बताइए क्या नंबर, देखो मैं बताता हूं नंबर, देखो अगर मैं 7 को पकड़ लो बस, अगर मेरा एक नंबर या तो 7 रहा होगा तो दूसरा के लिए सब्ट्रैक्शन 11 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे को 18 लेना पड़ेगा। भाई मेरे केसेस क्या बन सकते हैं, या तो 7 और 18, क्योंकि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है 11, और 7 क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पे एक 7 तो है ही, 7 को रहे नहीं है, तो 7 और 18 पे बात सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। दूसरी बात पे लेता हूं 14, अगर मैं 14 लूं तो दूसरा नंबर क्या लेना पड़ेगा मेरे को 3, या एक और केस बन सकता है इसमें कि मैं यहां 14 ले लूं तो बड़ा वाला नंबर मेरे को क्या लेना पड़ेगा 25। ना यहां पे बात बन रही है ना ही यहां पे बात बन रही है ना। मैं अगली स्टेप पे जाता हूं, 7 के बाद हो गया 14 हो गया, अब मैं 21 पे जाता हूं। 21 यहां पे मैंने लिया तो यहां पे मैं क्या लूंगा 32। क्या ये चीज सेटिस्फाई हो रही है मेरी, 21 और 32 सेटिस्फाई हो रही है। मैंने पता कैसे पता लगाया, 6 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे नहीं पता है मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, लेकिन आखिरी में तो 2 आएगा यूनिट डिजिट, और 21 और ये मैं यही रिजेक्ट करने लग गया था। 7 8 56 ये नहीं होगा, 3 इंटू 2 हाँ इंटरेस्ट लिया पर बहुत छोटा नंबर है, ये तो 0 आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं। 1 और 2 जैसे ही मल्टीप्लाई हुए, और वैसे भी आप खुद सोचो ये जो नंबर है ये किसके करीब होगा, ये नंबर 600 के आसपास होगा, 600 से बड़ा होगा, हाँ बट 600 अप्रोक्सीमेटली। मैं दो नंबर अगर एज्यूम कर रहा हूं तो मेरे को पता होना चाहिए कि वो 14 और 7 तो कभी नहीं हो सकता है, 14 और 7 होने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इन दोनों का ये अगर 30 होता ये 20 होता तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन अराउंड 600 आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी अराउंड 600 आ रहा है, यूनिट डिजिट भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये मेरा आंसर है। और एक उसमें से क्या होना चाहिए 7 का एक मल्टीपल भी होना चाहिए। तो मैं ये सब प्रोसेस तो कर ही रहा हूं, क्योंकि देखो ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये वाली जो प्रोसेस है कि इनमें से कॉम्बिनेशन ढूंढना, ये तो थोड़ा पेचीदा काम है। देखो ये काम है, आप मानो भली मत मानो, ये 30 सेकंड में होने वाली कार्रवाई तो नहीं है कि 30 सेकंड में आप ऐसा फैक्टराइजेशन कर लो और फिर उसके अंदर कॉम्बिनेशन बना बना के ढूंढ लो। तो आपको एक चीज पकड़ लो बस, एक प्राइम नंबर पकड़ा है मैंने इसमें से कि 7, मतलब मेरा एक फैक्टर में 7 रहेगा और दूसरा में उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाता गया बनाता गया बनाता गया बनाता गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं बोलूंगा कि ऐसे दो नंबर, मैं नहीं मिटाता हूं इधर लिख देता हूं, ऐसे दो नंबर प्लस माइनस है तो मेरे रूट्स क्या वो क्या होंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। पहला नंबर जो मेरा होगा वो छोटा होगा, वो क्या होगा
दूसरा नंबर बड़ा होगा वो क्या होगा, और डिवाइड मैं इन दोनों को किससे कर दूंगा, 12 से। क्या आप इस बात से सहमत है? ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा 2x² माइनस 11x माइनस 21। मतलब कि यहां पर मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 42 हो लेकिन सब्ट्रैक्शन क्या हो, 11। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 42। अब 42 को आप स्प्लिट करने लगेंगे, और 42 को स्प्लिट करते ही मेरे को एक बात, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा समझदार हूं तो मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि 42 को मैं कैसे भी स्प्लिट कर दूंगा 7 जिंदा रहेगा। और अगर 7 जिंदा है मतलब एक फैक्टर में 7 जिंदा रहेगा कुछ भी करके, तो सिचुएशन बनाना चालू कर दो। 7 रखने के लिए अगर मैं पहला नंबर 7 मानूंगा और मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका सब्ट्रैक्शन वो 11 ले आए, तो इसके साथ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसमें से 11 तो इसमें से 11 जोड़ दो, इसमें 18। 18 ही वो नंबर हो सकता है ना दूसरा, क्योंकि 7 तो रहना ही है। ये आपको पता कैसे लगेगा कि ये गलत है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है। एडिशन को पकड़ के तो मैं केसेस बना रहा हूं, प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 7 पे बात नहीं बनने वाली। 14, अगर ये 14 होगा तो या तो ये 25 होना चाहिए दूसरा नंबर, या अगर ये 14 होगा तो दूसरा नंबर 3 होना चाहिए। दोनों ही केसेस में देखो डिफरेंस 11 आ रहा है। लेकिन आप भी बात जानते हैं, ये बात तो बहुत आगे निकल चुकी है, 250 से पार हो चुकी है। ये मेरा केस नहीं होगा, मेरा केस ये वाला होगा। 14 इंटू 3 कितना होता है, 42। हालांकि ये बात तो 14 की टेबल की अज्ञानता की वजह से मुझे बतानी पड़ रही है, लेकिन ये बात हमें पता होनी चाहिए ना। ऐसे दो नंबर जिनका सब्ट्रैक्शन 11 हो और मल्टीप्लिकेशन 42, आपको पता होना चाहिए 42 किस किस की टेबल में आता है। तो ये आता है 14 इंटू 3 माइनस माइनस, तो मेरे रूट्स के सिंबल क्या होंगे, माइनस प्लस। 42 के लिए मुझे जो दो नंबर चाहिए वो चाहिए 3 और 14। तो मैं छोटा नंबर पहले लिखूंगा, बड़ा नंबर बाद में लिखूंगा, और इन दोनों को डिवाइड किससे कर दूंगा, ये मेरे रूट्स होंगे। ठीक बात है, क्या आप ये बात समझ पा रहे है ना? क्वालिटी के क्वेश्चन के साथ अक्सर ऐसा होगा कि आपको सॉल्यूशन लगने के बाद बड़ा आसान लगेगा, अरे ये तो मेरे को दिख ही रहा था बस, है ना? ऐसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। ऐसे दो नंबर्स जिनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 270 है और जिनका एडिशन 37 है ना? जिनका मल्टीप्लिकेशन 270 है और जिनका एडिशन क्या है, 37। तो मुझे बताइए, पहली बात, सिंबल माइनस है प्लस है, तो मेरे दोनों रूट्स के सिंबल क्या होंगे, प्लस प्लस। ठीक है, अब दो नंबर ढूंढने तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान हो गया। कौन कौन से वो नंबर होंगे, वो 10 और 27 ही वो दो नंबर है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 27, तो 270, और एडिशन कितना हो गया, 37। डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9। तो मेरे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, प्लस 10/9 और प्लस 3। ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, रूट्स। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए मैं सिंगल 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 डील कर रहा था, है ना? ये जो शुरू के 5 क्वेश्चन हमने किए वो कोफिशिएंट उनका 1 था, उनमें डिवाइड नहीं करना था बस, बाकी कार्रवाई सेम थी। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था तो 42 के लिए मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे मैं 1 से 12 को मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे मैं 1 से 6 को कर रहा था, यहाँ पे मैं 1 से 15 को कर रहा था, यहाँ पे मैं 1 से 2 को कर रहा था। जब यहाँ पे आने लगे, जब कोफिशिएंट 1 नहीं रहा, तब मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करने लगा। ठीक बात है? अब हम क्या करेंगे, अब हम वो नंबर्स करेंगे, जैसे यहाँ तो क्वेश्चन में एग्जाम में ये आएगा कि फाइंड द रूट्स, यहाँ आएगा इनइक्वालिटी वाला, जो कि हालांकि बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में काफी प्रेवलेंट है ऐसा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए,
तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी से हम y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे हमेशा और हमेशा। अगर आप इस क्वेश्चन पहले ही पता तो इतना टाइप पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, हम सीधा अटैक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो आप जानते हैं कि ये माइनस माइनस है तो अगला माइनस और प्लस होगा। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 28 हो और जिनका सब्ट्रैक्शन 12 हो, है ना, तो वो नंबर क्या होंगे 14 और 2, 2 और 14। मैं छोटा नंबर पहले लिखता हूं 2 और अगला नंबर बाद में लिखता हूं 14। यहां पे ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 48 हो और एडिशन 19 हो, प्लस प्लस है तो मेरे सिंबल क्या होंगे माइनस माइनस, और छोटा वाला मैं पहले लिखूंगा तो क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 48 है और जिनका एडिशन 19 है वो क्या होते हैं 3 और 16। अब मैं करता हूं कंपेयर। देखिए मुझे बताइए ये जो दो वैल्यूज है ये x की वैल्यूज है और ये जो वैल्यूज है वो y की वैल्यूज है। मैं -2 को इन दोनों से कंपेयर करूं, मुझे बताइए -2 का इन दोनों से बड़ा है। नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है ना। ये किसी को -2 रुपए का नुकसान हो, किसी को -3 रुपए का नुकसान हो, तो -2 वाला आदमी अमीर हुआ ना, वो वाली बात है। और 14 इन दोनों से ऑब्वियसली बड़ा है क्योंकि ये तो नेगेटिव है। मतलब क्या ये भी इन दोनों से बड़ा है और ये भी इन दोनों से बड़ा है, मतलब यहां पे x बड़ा है किससे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए मेरी बात? ऐसे कंपैरिजन करना है। ये कंपैरिजन तब हम कर रहे हैं जब कोफिशिएंट 1 है। जब कोफिशिएंट 1 नहीं होंगे तब थोड़ी दिक्कत आएगी जो हम सॉर्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन में वो आ चुकी है, ठीक है। तो मुझे बताइए सबसे पहली बात प्लस माइनस है, प्लस माइनस तो यहाँ पे प्लस माइनस होगा। अब 56 इंटू 12 मुझे करना है। 56 इंटू 12 ऐसे दो नंबर मुझे चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 56 इंटू 12 हो और जिनका सब्ट्रैक्शन जो हो वो 11 हो। तो आप देखिए इसे स्प्लिट करने की कोशिश कीजिए। आप इसे अगर स्प्लिट करेंगे तो ये होता है 7 8 ज़ा 56 और ये कितना होता है 3 इंटू 4, ठीक है। तो आप जानते हैं ऐसे दो नंबर चाहिए और यहाँ पे 7 आ गया तो मुझे पता लग गया कि ऑब्वियसली 7 एक प्राइम नंबर है, तो मेरा एक जो फैक्टर होगा वो 7 से रिलेटेड होगा। मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए 11, मतलब अगर मैं 7 को वो नंबर मानता हूँ तो दूसरा नंबर मुझे 19 को मानना पड़ेगा, सॉरी 18 को मानना पड़ेगा, तभी तो सब्ट्रैक्शन 11 आएगा। लेकिन 18 इंटू 7 इस बात को सेटिस्फाई नहीं करता। मैं दूसरा नंबर मानता हूँ 14। अगर मुझे 14 मानना है और मुझे सब्ट्रैक्शन 11 लाना है तो मेरे पास दो केसेस बन सकते हैं, या तो मैं 25 ले लूँ या मैं 14 और 3 ले लूँ। ये भी मेरे केसेस नहीं है क्योंकि मेरी तो वैल्यूज सेट ही नहीं हो रही है। मेरा मल्टीप्लिकेशन भी तो इतना आना चाहिए। जब 14 के बाद मैं किस पे आऊँगा 21 पे, तो ये 21 होगा और ये 32 होगा। ये मेरा सेट हो रहा है ना। 21 और 32 मेरा क्या हो रहा है सेट हो रहा है। तो मेरे ये दोनों रूट्स होंगे। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एक प्राइम नंबर को पकड़ ले, है ना, और प्राइम नंबर को पकड़ने के बाद कोशिश करिए कि उसके अलग अलग केसेस बना बना के देखिए, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए 8 इंटू 4 32, 7 इंटू 3 21, तो ये कितना हो गया मेरा 56 इंटू 12 भी सेटिस्फाई कर गया और इनका डिफरेंस 11 भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो प्लस माइनस हुआ तो मेरा जो पहला नंबर होगा वो कितना होगा 21, दूसरा कितना होगा 32। मैं अभी कॉफिशिएंट को छोड़ रहा हूं। मैं नीचे वाले की बात करूं तो 14 इंटू 4 कितना होता है 56, 56, और 56 के बाद अगर ये देखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 7 8 ज़ा 56, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो क्या अगले दोनों प्लस प्लस होंगे, और ये 7 होगा तो ये होगा 8। देखिए एक्चुअल में इनके आंसर पता है क्या होने चाहिए था। अगर मुझसे कोई पूछता कि पहले वाली के एक्चुअल रूट्स निकालो तो मैं बोलता ये। अगर कोई मुझसे पूछता कि पहले वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्चुअल रूट्स निकालो तो क्या मैं ये बोल देता उसे। लेकिन मुझे एक्चुअल रूट्स निकालने की बोला है क्या किसी ने यहाँ पे? नहीं, मुझे कंपैरिजन करने की बोला है। या तो आप इन चारों को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप कंपैरिजन कर करके निकाल लीजिए, ठीक है। वरना आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। देखिए आप कभी भी किसी फ्रैक्शन को किसी फ्रैक्शन से कंपेयर करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए बात कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर पाते हो। जैसे कि मैं आपको बोलूँ 1/3
और 1/2 में से कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, ये बड़ा है मतलब ये बड़ा है। वैसे ही हम वहाँ पे भी करने की कोशिश करेंगे। और इसको थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड वे में कहना चाहूँ तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि 21 और 32 अगर आपके सामने लिखा हुआ है, ये +21 आपके सामने है, ये -32 यहाँ लिखा हुआ है, ये +7 यहाँ लिखा हुआ है, ये +8 यहाँ लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए ना, ऊपर वाला का कोफिशिएंट क्या था 12, तो 12 को कहाँ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे होंगे ना, इसको और इसको, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 12 को इधर भेजोगे, 4 को इधर भेजोगे। इसका मतलब ये है कि मैं 12 मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे और मैं 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पहली नंबर क्या मिलेगा, 8 + 84, और ये कितना हो जाएगा 64, 64 128 -128, ये कितना हो जाएगा 84, और ये कितना हो जाएगा 96। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला नंबर इसके बराबर है और इससे छोटा है, 84 बराबर है, मतलब बराबर का सिंबल तो आया, मतलब ये दोनों तो मेरे आंसर कभी होंगे ही नहीं। एक बार बराबरी पे बात पहुंच गई है, मतलब आंसर तो इन दोनों में से कोई एक होना है। ये भी हो सकता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से ही होगा, क्योंकि एक बार x और y की वैल्यू क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। समझिए मेरी बात, एक बार x और y की वैल्यू इक्वल हो गई है। मुझे बताइए x यहां कौन बड़ा है दोनों में से, y दोनों से बड़ा है, और एक बार y इसके बराबर है, ये इससे भी बड़ा है, 84 इससे भी बड़ा है, 84 इसके बराबर है, और ये तो दोनों से ही बड़ा है। तो मैं बोलूंगा y हमेशा बड़ा है x से, बस एक बार बराबर भी हो गया। तो मेरा आंसर क्या होगा, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे, हाँ समझ पा रहे मेरी बात को। ऐसे करते हैं कंपैरिजन। आपको थोड़ा और छोटा कंपैरिजन करना है तो आप पता है क्या कीजिए, इन दोनों को यहां से काट लीजिए, इसे एक बार, इसे 3 बार, क्योंकि इवेंचुअली आप खुद समझिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई होते 12 और 4 = में जाते तो कटते ना आमने सामने से, मैंने यहीं काट लिए, ठीक है। तो अब मेरा आंसर क्या होगा, +21 -32 +21 और 24। अब देखिए ये नंबर इससे बड़ा है, इसके बराबर है, मतलब अभी y बड़ा है, और y एक बार बराबर हो गया वो बात ठीक है। ये वाला नंबर इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, मतलब y हमेशा और हमेशा x से बड़ा था, लेकिन एक बार क्या हो गया, बराबर भी हो गया। ऐसे हम इनइक्वालिटी डिटरमाइन करते हैं जब कोफिशिएंट 1 नहीं होता है तब। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन तो दोनों ही कोफिशिएंट एक ही वैल्यू कितनी है, 1 है। 210 को मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन 29 होना चाहिए और जिनका मल्टीप्लिकेशन 210 होना चाहिए। माइनस प्लस है तो मेरे सिंबल्स क्या होंगे, प्लस प्लस, और मेरे नंबर्स क्या होंगे, 14 और 15। क्या 14 और 15 मेरे वो दो नंबर होंगे जिनका एडिशन कितना होता है 29 और जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 210। देखिए कोशिश कीजिएगा कि आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के हमेशा 11 से लेकर 17 18 तक के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का आपको आइडिया हो। 11 12 12 13 13 14, है ना, 14 15 15 16, और दूसरा नंबर क्या होगा 300। ऐसे दो नंबर माइनस प्लस है तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन 35 हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन 300 हो, क्या होंगे ये 15 और 20। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 300 और इनका एडिशन कितना होता है 35। अब आप कंपेयर करेंगे तो मुझे बताइए y इससे बड़ा है, y इसके बराबर है, मतलब एक बार बराबर हो गया, मतलब ये दोनों तो मेरे आंसर नहीं होंगे। मुझे बताइए ये वाला नंबर इससे भी बड़ा है, ये वाला नंबर इससे बड़ा है, मतलब y हमेशा बड़ा था x से, बस एक बार बराबर हो गया, मतलब ई मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे, ये 15 था, ये 15 था, मतलब एक बार तो बराबरी पे बात पहुंची, एक बार ये बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, और ये तो दोनों से ही बड़ा है, मतलब इसका तो कोई कभी पंगा ही नहीं था, ये तो हमेशा बड़ा है, ये तो हमेशा बिग है, और ये बिग और इक्वल दोनों है, तो ये बिग भी है और इक्वल भी है, मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ऐसे करते हैं हम इनका इनइक्वालिटी का कंपैरिजन।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे देखिए, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हम नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। 28, 28 का क्या मतलब है? 7 और 4, प्लस प्लस माइनस माइनस 4 और 7, 40, 8 और 5। ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन 13 हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो? 40, सॉरी हाँ 40। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 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 है तो माइनस माइनस होंगे मेरे दोनों, माइनस माइनस होंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 और ये कितना हो जाएगा? 8, है ना। अब ऊपर वाले का कोफिशिएंट 1 है, तो नीचे वाले दोनों रूट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 से। और नीचे वाले का कोफिशिएंट 2 है, तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो अब क्या बन गया? -8 -14 -5 -8। देखिए, छोटे में जो जितना वो उतना बड़ा। y यहां बड़ा है, y अभी बड़ा है, y अभी भी बड़ा है, y बराबर है और y अभी भी बड़ा है। मतलब y दोनों ही केसेस में बड़ा था, बस एक बार बराबर हो गया। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि y हमेशा बड़ा है और एक बार बराबर हुआ है, मतलब वापस क्या आंसर आ गया मेरा? ऑप्शन नंबर ई मेरा आंसर है। समझे मेरी बात? आप इसको अगर वैसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसे करके देखो, एक बार -8 लिखो, इसको कंपेयर करो -14 और -8 से, यहाँ से एक कंक्लूजन डिराइव करो। फिर यहाँ पे -5 लिखो, फिर यहाँ पे एक बार -14 और -8 एक बार वापस लिखो, यहाँ से कंक्लूजन डिराइव करो। यहाँ पे आप 4 कंपैरिजन कर रहे हो बेसिकली, इसका इन दोनों से, इसका इन दोनों से, इसका इन दोनों से, इसका इन दोनों से। आप 4 करोगे, है ना। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 51x प्लस 105, है ना। तो कितना हो गया? तो प्लस प्लस माइनस 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 105 इंटू 6। देखो ये जो नंबर है ये क्या है? कुछ ऐसा है। मैं थोड़ा उसे और ब्रेक करने की कोशिश करूँ तो 3 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 5, ठीक है। इसे और ब्रेक करने की कोशिश करूँ 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। ये मेरा वो नंबर होगा। मतलब मेरा एक नंबर जो रहने वाला है उसमें क्या रहने वाला है? 7 रहने ही रहने वाला है। प्लस प्लस माइनस माइनस, नीचे वाला भी प्लस प्लस माइनस माइनस। तो मुझे बताइए, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सब एडिशन कितना हो 51 और जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 630, और उसमें एक नंबर 7 रहने वाला है। अब आप या तो केसेस बनाने लग जाइए या आप यहाँ से कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, वो दो नंबर जिनका एडिशन 51 हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन 630 हो, 21 और 30, 21 और 30 वो नंबर है। देखिए धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस से इंप्रूव होता जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 6, और ये क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 6, है ना। अगर रियल रूट निकालने हो तो, हमें रियल नहीं निकालने, मैं हटा देता हूं, ऐसा रहने देता हूं। 78 इंटू 2, ये कितना होता है? 156। और 156 ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिनका एडिशन क्या हो 25 और जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो 156। तो ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं? 12 और 13, क्योंकि 12 इंटू 12 कितना होता है? 144, और 12 इंटू 13 कितना होता है? 156। तो ये क्या हो जाएगा? 12 और 13। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर वाले का कोफिशिएंट नीचे से, नीचे वाले का कोफिशिएंट किससे? ऊपर से, इंटू 6, और ये कितना होता है? इंटू 2। ठीक बात है, सही बात है। अब मैं वापस शॉर्टेस्ट रेशियो ले लेता हूं, इसको मैं काटूंगा 1 से, इसको मैं काटूंगा 3 से। मैं सॉल्व कर लेता हूं। ऊपर वाला कितना मिला? -21 -30, और ये कितना मिला? -36 -29। अब आप देख पा रहे हैं कि ऊपर वाले दोनों ही नंबर छोटे नेगेटिव है, ऊपर वाले दोनों ही नंबर छोटे नेगेटिव है, और छोटे नेगेटिव बड़े होते हैं, और बराबरी का कोई सीन हो ही नहीं रहा। मतलब क्वेश्चन आंसर क्या होगा? x इज ग्रेटर देन y। छोटे नेगेटिव है दोनों ही, ये बड़े नेगेटिव है, बड़े नेगेटिव से छोटे नेगेटिव हमेशा बड़े होते हैं। अगर इक्वल टू है, इक्वल तो साफ साफ दिखता है हमें, और इक्वल नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी, दोनों के कोफिशिएंट 1 है, तो ये थोड़ा आसान मामला हो गया। 182 माइनस प्लस प्लस और प्लस, है ना, माइनस और प्लस और प्लस और प्लस। मैंने रूट्स के सिंबल पहले लिख लिए। 182 ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 हो और जिनका एडिशन 27 हो। ठीक है, 182 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करोगे, मैं 2 से करता हूं तो मुझे कितना मिलता है 91, और मैं वापस इसको, मुझे पता है 91 13 की टेबल में 7 टाइम्स आता है, तो ये 7। अब आप देखो पता ही लग गया, एक नंबर 13 है और दूसरा नंबर क्या है 14 है। प्राइम नंबर हमें मिल जाता है तो हमें उसे छोड़ना ही नहीं है, फिर तो उसे स्टिक करके रख लो कि यार एक प्राइम नंबर मुझे मिल गया तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा ढूंढने की कोशिश कर लूँ। तो पहला नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 323। 323 को मैं डिवाइड करना शुरू कर रहा हूँ। देखिए 323 को डिवाइड करेंगे, आप जानते हैं ये किसी इवन नंबर से नहीं कटेगा, ना ये 3 से कट रहा है, ना ये 4 से कट रहा है, ना ये 5 से कट रहा है, ना ये 6 से कट रहा है। 7 से अगर मैं करके देखूँ तो 28 और 53 नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा, 10 से नहीं कट रहा, 11 से मैं करके देखूँ 22 103 नहीं कट रहा, 13 से कट रहा है नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा, मतलब फिर मैं अगला प्राइम नंबर सीधा 17 चेक करता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ, देखिए 323 को 17 से, तो 17 1 जा 17, 15 और ये 3, तो ये 9 जा 153। 17 इंटू 19 कितना होता है 323, और क्या 17 और 19 का सम कितना होता है 36, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 19। अब मैं कंपैरिजन कर लूँ, कंपैरिजन करने पे मुझे पता लग रहा है कि यार देखो y हमेशा दोनों टाइम बड़ा है उन दोनों से, ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा y इज ग्रेटर देन x। समझे मेरी बात को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पे कोफिशिएंट हमारा 1 नहीं है, 1 नहीं है। 24 ऐसे दो प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, माइनस माइनस है तो माइनस और प्लस, ठीक है। अब 24 ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 24 और एडिशन 11 हो, 3 और 8, कोफिशिएंट को छोड़ दो अभी। 21 इंटू 8, 21 इंटू 8 कितना होता है 168। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 168 हो लेकिन सब्ट्रैक्शन कितना हो 22 हो। तो अगेन वही वाली बात है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 8 और 21 है, 8 इंटू 21 है, मैं इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ। मतलब मेरा एक नंबर तो 7 रहने ही वाला है ना, एक नंबर 7 रहने वाला है। तो मुझे बताइए ऐसे कौन से दो नंबर पॉसिबल होंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेंगे। देखो या तो वो नंबर 7 होगा, और मुझे 22 अगर बनाना है तो दूसरा नंबर क्या मुझे 29 लेना पड़ेगा, और यूनिट डिजिट मेरी 8 है जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब 7 पे तो मामला सेट ही नहीं हो रहा। 14 की बात करूँ तो मैं ये 14 होगा, तो दूसरा क्या होगा सब्ट्रैक्शन 22 बनाने के लिए अगर ये 14 है तो मुझे दूसरा नंबर क्या कितना रखना पड़ेगा 36 रखना पड़ेगा क्या, तभी तो 22 आएगा। 2 और 2 है ना, 36 पे मामला सेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर कहाँ पे बात बनेगी 6 एंड 11 पे, 6 एंड 20 28। हाँ, तो 14 का मामला नहीं हुआ। अब 21 पे अगर चेक करूं तो 21 पे भी बात नहीं बन रही है, क्योंकि 21 जो है उसके साथ अगर मुझे 22 का सब्ट्रैक्शन बनाना है तो या तो वो नंबर 1 होना चाहिए, एक भी नहीं पॉसिबल है ना, 22 का सब्ट्रैक्शन बनाने के लिए इसमें 22 ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो ये 43 नंबर होगा, तभी ये बात बनेगी। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी कहीं भी इसके बराबर नहीं पहुंचता। बड़े नंबर पे मैं आया 28 पे, 28 पे मैं आया, मुझे सब्ट्रैक्शन बनाना है 22, तो वो नंबर या तो 50 होना चाहिए या वो नंबर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। ये मेरा मामला सेट हो रहा है। आपको ऐसे ही कॉम्बिनेशंस बना बना के देखने पड़ेंगे अगर आपको पहली बार में क्लिक नहीं कर रहा है तो। अब देखो मुझे ये नहीं पता था, देखो 21 वाले केस से आप समझने की कोशिश करो, ये वैसे ये वाला केस है 28 वाले से ही। देखो मुझे ये तो पता लग गया कि एक नंबर 28 है, मुझे डिफरेंस को 22 करने के लिए दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं। अगर मैं 28 को मैंने पकड़ लिया ना तो मेरा एक नंबर क्या हो सकता है 50 हो सकता है, तभी डिफरेंस 22 आएगा। या एक नंबर इधर इस तरफ भी हो सकता है, छोटे नंबर के साथ वो लग्जरी नहीं थी मेरे पास, 7 पे तो इधर जा ही नहीं सकता था मैं, इवन मैं 14 में भी नहीं जा पा रहा था मैं, ऐसा कोई नंबर 14 से पीछे था ही नहीं जो 22 के डिफरेंस पे हो, इसलिए आगे ही जा पा रहा था मैं। लेकिन 28 पे क्या होगा, ये पॉसिबल है
कि मैं एक बार जब 28 यहाँ है तो एक बार इससे 6 यहाँ पे जिसका डिफरेंस कितना है 22, और एक बार 50 यहाँ पे जिसका डिफरेंस 22 है, तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ये वाला रिजेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर दे रहा है मेरे को, है ना, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर दे रहा है, ये तो मेरे को 1400 दे रहा है, जो कि बात बनी नहीं रही है। और ये वाला नंबर 28 × 6 है, वो मुझे ये नंबर दे रहा है ये देखो 28, और ये कितना हो गया 6, तो 28 और 6 हो जाएगा। मैं हटा लेता हूँ इसे, माइनस 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 प्लस, तो ये कितना हुआ मेरा 6 और ये कितना हुआ मेरा 28। ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले। ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को 2 से, ऊपर वाले को 8 से। ठीक है, शॉर्टेस्ट रेशियो ले लेता हूं मैं इसको, माइनस किससे कर लेता हूं मैं 4 × -3 कितना होता -12, 4 × -8 कितना होता -32, और ये कितना हो जाएगा -6, और ये कितना हो जाएगा +28। अब आप देखिए -6 इन दोनों से बड़ा है और +28 भी इन दोनों से बड़ा है, इक्वलिटी का कोई सिस्टम है ही नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा y इज ग्रेटर देन x। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल 10-20 क्वेश्चन से गो थ्रू होने के बाद हम काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है, 273 और 8। देखिए 273 को मैं जैसे ही उठाता हूँ मुझे पता लगता है कि 273 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करूँगा तो ये 3 से होगा तो ये 91 होगा, मैं 13 से करूँगा तो वापस 7 आएगा, और 7 से करूँगा तो 1 आएगा। 2 प्राइम नंबर इसके अंदर आ गए, और मुझे नंबर क्या चाहिए 8। तो मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी बात सेट होगी, 13 और 21। दो ही एक केस बन ही नहीं रहे ना, इतने तो केस, 3 ही केस बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो ये इसके साथ होगा या ये इसके साथ होगा, तो ये 13-21 हो सकता है, या फिर 91 और 3 हो सकता है। 91 और 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो दूसरा केस क्या है 13 और 21। तो ये क्या होगा माइनस माइनस, तो ये क्या होगा माइनस और प्लस। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या था 13, और ये दूसरा क्या हो जाएगा मेरा 21। 432 के साथ में वो बात करने की कोशिश करता हूँ, तो 432 को मैं फैक्टराइज करना शुरू करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 को करूँगा तो मैं 216, ये मैं 2 को करूँगा तो कितना हो जाएगा 108, ये मैं 2 को करूँगा तो कितना हो जाएगा 54, मैं 2 को करूँगा कितना हो जाएगा 27, और 27 क्या होता है 3 × 3 × 3। मतलब कि अगर मैं 432 को लिखने की कोशिश करूँगा तो ये होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ये वाले केसेस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए, अगर आपने फर्स्ट टाइम में ही प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दिया तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेसी आपको देगा। तो आप लोगों को इसको करने के लिए सबसे पहले ढूंढना होगा ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस है 6 और जिनका मल्टीप्लिकेशन के एंड में आ रहा है 2। तो मुझे बताइए कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है यहाँ पे, 18 और 24। तो यहाँ पे देखिए ये 6 है, ये 3 है, और ये जो 3 है और बचा हुए को कंबाइन किससे किया हमने, इससे 18 और 24, प्लस माइनस 18 और 24, कोफिशिएंट 1 है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये जो 13 है वो इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, समझे मेरी बात को। 13 इससे छोटा है, 13 इससे बड़ा है। 21 की मैं बात करूं तो 21 इससे बड़ा है, 21 इससे भी बड़ा है। मतलब यहां पे x एक बार जीत गया है, एक बार बड़ा हुआ है ना ये। अब इससे कंपैरिजन करो, ये उससे बड़ा है और ये उससे छोटा है। इसकी बात करूं तो ये दोनों से ही छोटा है। लेकिन आपने एक बात ऑब्जर्व की, एक बार x बड़ा हो गया ना, एक बार x बड़ा था, कब बड़ा था जब हमने उसको -24 से कंपेयर किया था, और एक बार y बड़ा हो गया जब हमने उसे -13 से कंपेयर किया। मतलब कि एक बार x बड़ा हुआ है, x इज ग्रेटर देन y है, और एक बार y इज ग्रेटर देन x है। मतलब कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझिए आप मेरी बात, आप वैसे भी लॉजिकली समझिए, अगर एक ही में प्लस माइनस और प्लस माइनस आ जाता है हमारे रूट्स में, तो इसको एक बार इससे छोटा होना ही पड़ेगा। ये नेगेटिव ऑब्वियसली, ये बड़ा होगा और इससे ये बड़ा होगा। मतलब एक बार x बड़ा है, एक बार y बड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब नो रिलेशनशिप कैन बी इस्टेब्लिश्ड।
तो कभी भी ध्यान रखना प्लस माइनस अगर आपके केस में आ रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, समझे मेरी बात? तो आप अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं थी। आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते, अच्छा माइनस माइनस है तो मैं बोलता माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस है तो मैं बोलता प्लस माइनस होगा। अरे अरे सिंबल देख के मैं बता सकता हूँ कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि प्लस माइनस है तो एक ना एक बार तो इसको बड़ा होना ही है इससे, और ये नेगेटिव है तो ये इससे बड़ा होगा ही एक बार, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो कभी भी प्लस माइनस का केस आता है तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस 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 4 और 5 ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 4 हो और एडिशन 5 हो, 14, 2 and 7। अब यहां पे मुझे देख के बताइए क्या एक बार 4 बड़ा है? क्या एक बार 4 बड़ा है? 4 कैसे बड़ा है? किससे कंपैरिजन करने पे? अगर मैं 7 को 1 से कंपेयर करूं तो कौन बड़ा है? आपको नहीं लग रहा कि एक बार x बड़ा है एक बार y बड़ा है? ऐसा नहीं चलता, जो बड़ा है वो बड़ा है। ऐसा नहीं कि एक बार ये बड़ा है एक बार ये बड़ा है। देखो ना, इन दोनों कंपैरिजन करने में x जीत गया, इन दोनों कंपैरिजन करने पे y जीत गया, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कभी भी दो इनइक्वालिटी सेम कंपैरिजन में आ जाएगी तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कुछ भी चल रहा है, मतलब एक बार x बड़ा और एक बार y बड़ा हो रहा है, तो हम ये कभी नहीं बता पाएंगे कि x बड़ा है कि y बड़ा है, या x बराबर है कि y बराबर है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पे सेम वही है, 3x² + 7x + 4 प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस। 12, 3 और 4 20, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 5। चलिए मुझे एक बात बताइए, क्या बराबरी की बात तो हो रही है एक बार? मतलब कि मेरा आंसर ये दोनों तो नहीं होगा, इक्वलिटी का साइन तो इन्वॉल्व होगा। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि एक बार कौन बड़ा है? x बड़ा है, और दूसरी बार कभी y बड़ा हुआ है क्या? क्या y कभी बड़ा हुआ है? x इससे बड़ा है, यस बड़ा है, x जीता। x इससे बड़ा है, वापस x जीता। -4 इससे बड़ा है, वापस ये जीता। बस ये एक बार बराबर हो गया, मतलब x हमेशा जीतता रहा, बस एक बार बराबर हो गया। तो मेरा आंसर क्या होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक बात है। तो देखिए यहां पे हमने 20 क्वाड्रेटिक के इक्वेशन सॉल्व कर लिए, और उसके पहले 5-5 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वाड्रेटिक के इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। इसके बाद ये जो आगे 10 है, इनको आप सॉल्व करनी है आपको, और आपको इनकी कंपैरेटिव वैल्यूज भी निकालनी है। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग इसे सॉल्व करिएगा और 10 की 10 को आप कंपैरिजन करके निकालिएगा। ठीक है, चलिए तो ये सेशन जो होता है इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर चुके हैं। जैसे आप एग्जाम में आते हैं आप आज ही जाइए और एग्जाम्स में, बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्जाम्स की जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनमें आप कंपेरिजन करके आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन होता है खत्म। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।